हम सोचते हैं कि जंग तलवारों और तीरों से लड़ी जाती है ना? लेकिन असली लड़ाई वो तो मैदान में उतरने से बहुत पहले दिमाग में लड़ी जाती है, रणनीति की लड़ाई। आज हम रामायण के उसी मोड़ पर चलेंगे जब लंका युद्ध से ठीक पहले दो महान सेनाओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाई थी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लंका की, उस सोने के किले की। फिर देखेंगे कि उस किले के अंदर ही क्या कुछ चल रहा था। और फिर आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, रावण और राम दोनों के वॉर प्लान्स को आमने सामने रखेंगे और देखेंगे कि शतरंज की इस बिसात पर आखिरी मोहरे कैसे सेट हुए। किसी भी लड़ाई को समझने के लिए पहले उसके मैदान जंग को समझना जरूरी है। और यहां मैदान था लंका, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत का ऐलान था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। और सोचिए जरा, हनुमान जी ने पूरी लंका चला दी थी, है ना? लेकिन रावण का घमंड देखिए। कहते हैं कि उसने सिर्फ 2 दिन में पूरी सोने की नगरी फिर से खड़ी करवा दी। इससे पता चलता है कि लंका की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं थी, बल्कि उसको दोबारा बनाने की काबिलियत थी। तो इस किले को प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा था? 4 बड़े मजबूत दरवाजों से। ईस्ट गेट जो शहर का मेन एंट्रेंस था, वेस्ट गेट जहां से सारी स्ट्रैटेजी बनती थी, एक कमांड सेंटर जैसा, साउथ गेट जहां रावण का सारा खजाना और हथियार रखे थे, और नॉर्थ गेट एक ऊंचा टावर जहां से पूरे बैटलफील्ड पर नजर रखी जा सकती थी। सोच के देखिए, हर दरवाजा अपने आप में एक छोटा किला था। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं अंदर से आता है। लंका बाहर से तो सोने की थी, पर अंदर ही अंदर उसमें दरारें पड़ रही थीं। असली जंग शुरू होने से पहले ही रावण का कैंप टूटने लगा था। और इसका एक छोटा सा उदाहरण कब मिला? जब सुग्रीव ने अचानक बिना किसी प्लान के सीधा रावण को जा ललकारा। ये कोई सोची समझी चाल नहीं थी, पर इस एक झड़प ने रावण के ईगो को इतना हर्ट किया कि उसने फौरन वॉर काउंसिल बुला ली। बस एक छोटी सी चिंगारी और जंग का बिगुल बज गया। और ये टेंशन सिर्फ दरबार में नहीं थी, खुद रावण की पत्नी मंदोदरी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उनकी बात सुनिए, कितनी गहरी है। उन्होंने कहा, सीता मेरी सौत बनकर नहीं आई, वो मेरे पति की मृत्यु बनकर आई है। मतलब रावण के सबसे करीबी लोग समझ चुके थे कि ये जंग कितनी बड़ी गलती है। लेकिन रावण पर इन बातों का क्या असर होना था? उसने वॉर काउंसिल बुलाई और वहां उसने अपना मास्टर प्लान सामने रखा। एक ऐसा प्लान जिसमें स्ट्रैटेजी कम और रावण का घमंड ज्यादा झलक रहा था। उसका आइडिया आसान था, फोर्ट्रेस डिफेंस। किले के अंदर बैठो और दुश्मन को थकाओ। तो प्लान था क्या? बहुत सिंपल। स्टेप 1, किले के दरवाजे बंद कर लो और आराम से अंदर बैठे रहो। स्टेप 2, बाहर जो सेना आई है उन्हें दीवारों से टकराने दो, उनकी हिम्मत, उनके साधन सब खत्म होने दो। और स्टेप 3, जब वो पूरी तरह थक कर हार मानने वाले हों तब अचानक बाहर निकलो और उनका काम तमाम कर दो। सुनने में काफी सॉलिड प्लान लगता है ना? और इस प्लान को अंजाम देने के लिए रावण ने अपने सबसे तगड़े योद्धा चुने। ईस्ट गेट पर प्रहस्त, साउथ गेट पर महापार्श्व, वेस्ट गेट जो सबसे क्रिटिकल था वहां उसने अपने बेटे और सुप्रीम कमांडर इंद्रजीत को लगाया, और नॉर्थ गेट, उसकी कमान खुद रावण ने अपने हाथ में रखी। उसके हिसाब से अब खेल शुरू हो चुका था। तो ये थी रावण की तैयारी। लेकिन अब पिक्चर का दूसरा साइड देखते हैं, राम के कैंप में। यहां मामला बिल्कुल अलग था। यहां अंधेरे में तीर नहीं चलाए जा रहे थे, उनके पास रावण के प्लान की पूरी खबर थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने रावण के प्लान को ही पलटने का प्लान बना लिया। अब सवाल ये उठता है, रावण का प्लान तो काफी सॉलिड लग रहा था, एक मजबूत किला, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी। तो फिर इसमें ऐसी क्या कमी थी? ऐसी कौन सी एक गलती थी जिस पर रावण ने ध्यान ही नहीं दिया? उसकी सबसे बड़ी गलती, उसने अपने दुश्मन को कमजोर समझा। रावण ये सोचकर बैठा था कि सेना आएगी और एक एक करके दरवाजों पर हमला करेगी। उसने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया कि उसकी दुश्मन सेना इतनी स्मार्ट हो सकती है कि वो चारों दरवाजों पर एक साथ एक ही वक्त पर हमला कर देगी। और बस रावण की पूरी स्ट्रैटेजी, उसके किले की दीवारों का सारा एडवांटेज उसी एक पल में धुआं हो गया। और यही राम की स्ट्रैटेजी का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा था। उन्होंने रावण के हर चैंपियन के लिए एक काउंटर चैंपियन तैयार किया। ईस्ट में प्रहस्त के सामने नील, वेस्ट में इंद्रजीत के सामने हनुमान, साउथ में महापार्श्व के सामने अंगद,
और नॉर्थ में रावण के सामने खुद राम। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये आमने सामने की टक्कर थी, 4 अलग अलग जंग जो एक साथ शुरू होने वाली थीं। पर रुकिए, प्लान यहीं खत्म नहीं हुआ। राम की सेना 2 कदम आगे की सोच रही थी। बीच में एक सेंट्रल कमांड पोस्ट बनाया गया जिसे विभीषण और सुग्रीव हैंडल कर रहे थे, ताकि चारों अटैक्स कोऑर्डिनेटेड रहें। और सबसे बड़ी चाल, लक्ष्मण के अंडर सेना की एक पूरी टुकड़ी को रिजर्व रखा गया। मतलब जैसे फ्रंट लाइन के सैनिक थकेंगे, उनकी जगह फ्रेश सैनिक ले लेंगे। प्रेशर कम ही नहीं होने देना था। ये एक लंबी, थका देने वाली जंग की पूरी प्लानिंग थी। तो इस तरह से शतरंज की बिसात पूरी तरह सेट हो चुकी थी। सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे। दिमाग की जो जंग थी वो खत्म हो चुकी थी। अब बस असली जंग शुरू होने वाली थी। तो आखिरी मैचअप्स क्या थे? हर गेट पर एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला। ईस्ट में प्रहस्त वर्सेस नील, वेस्ट में सबसे बड़ा मैच इंद्रजीत वर्सेस हनुमान, साउथ में महापार्श्व वर्सेस अंगद, और नॉर्थ में दी अल्टीमेट शोडाउन रावण वर्सेस राम। ये सारे मुकाबले, इनकी प्लानिंग मैदान पर नहीं, बंद कमरों में हुई थी। और ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है, जब स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्ट हो, जब एक साइड की हर चाल दूसरे साइड की चाल का जवाब हो, तो क्या जंग का फैसला पहला तीर चलने से पहले ही हो जाता है? असल में ये जंग मैदान में कितनी लड़ी गई और दिमाग में कितनी,